क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 करने जा रहे हैं। तो 17 से शुरू करते हैं। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ विल बी 1.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे वेवलेंथ हमें दे रखा है, मैटर वेव का वेवलेंथ 1.4 इंटू 10⁻10 मीटर। हमसे काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की पूछी जा रही है। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ mv²। तो यहाँ पे हमें ये मोमेंटम के टर्म में इसको लिख सकते हैं। ये न्यूट्रॉन की मास है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन है p²/2m। तो इसके लिए पहले हमें p चाहिए। p निकालेंगे हम डी ब्रॉय इक्वेशन यूज करके मैटर वेव्स के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, तो p इज इक्वल टू h/λ से निकल जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे p इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1.4 इंटू 10⁻10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा, इसको 66.3 कर लेते हैं, नीचे इसको 663 कर लेते हैं, नीचे में 14, ये हो जाएगा 10, 100 और 10⁻24। ये 14 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 10, 103, 50, लगभग इतना वैल्यू आने वाला है। और ये 10⁻23, ये आ गया अपना kg मीटर पर सेकेंड में। तो अभी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m है। यहाँ पे p² मतलब 47, इसको लिख सकते हैं आगे ना 4.74 इंटू 10⁻24। यहाँ पे 4.74 का स्क्वायर इंटू 10⁻48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे देखेंगे लगभग मास ऑफ प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको ये 1.67 है, इसको गौर से देखेंगे ये 5/3 है एक्चुअली। इसको हम 5/3 के टर्म में रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर में जो स्क्वायर करना है हमें 4.74 का, तो हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एक्चुअली। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 4.75 का इससे गेस कर सकते हैं 4.74 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये देखिए 4 और 5 के 3/4 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो ये 16 और 25 में 3/4 ऐड कर लेंगे 16। ये डिफरेंस कितना है 9। एक्चुअली क्या किया हमने यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं। ये टूल है एक्चुअली, यूज करना पड़ेगा आपको अप्रोक्सीमेशन करने के लिए। 4 का स्क्वायर हमें आया 16, 5 का स्क्वायर आया 25, तो हमें इसके बीच की वैल्यू की स्क्वायर निकालनी है 4.75। तो 4.75 एक्चुअली है क्या, 4 प्लस 0.74। 0.74 क्या है, 4 प्लस लगभग 3/4 इंटू डिफरेंस ऑफ 4 एंड 5 है। मीन्स इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3/4 इंटू 5-4। तो हम इसका स्क्वायर निकालने के लिए भी वही चीज़ किए हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस उसी रेशियो में 25-16 करें, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन होता है इससे। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 9, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 27/4, लगभग 22 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो हम इसको 4.74 के स्क्वायर को 22 लिखेंगे ऊपर में अप्रोक्सीमेट, और नीचे में आपका क्या है 10 हो जाएगा। ये ऊपर में ये गया 3 हो गया, और ये हो गया 10⁻48, 47, 21 होने जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻21 जूल निकल के आ जाएगी। चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ टूल्स स्क्वायरिंग वाले में भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है।
बी पार्ट में इसका पूछा गया है, आल्सो फाइंड द डी ब्राय वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन। तो एक न्यूट्रॉन है जो जिसकी थर्मल एनर्जी दे रखी है, न्यूट्रॉन की थर्मल एनर्जी न्यूट्रॉन की एनर्जी दे रखी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी। न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो दे रखी है दूसरे मैटर के दूसरे मैटर के काइनेटिक एनर्जी के बराबर। उसकी काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT। थर्मल इक्विलिब्रियम करने का मतलब है दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो 3/2 kT थर्मल, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की एनर्जी पता है हमें, तो निकालना है वेवलेंथ। तो इसमें उल्टा रिवर्स प्रोसेस निकालना है हमें, लैम्डा निकालना है जो कि होगा h/p। तो पहले p चाहिए, वो एनर्जी से निकालेंगे। तो ये हमें दे रखा है 3/2 kT एनर्जी, और जो न्यूट्रॉन की एनर्जी है ये हाफ mv² होती है। तो हमें ये दे रखा है 3/2 kT इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से पहले हम p निकालने की कोशिश करेंगे। तो हाफ mv² को लिख सकते हैं p²/2m। तो p² हो जाएगा 2m इंटू दिस क्वान्टिटी। ये पहले निकाल लेते हैं ये क्वांटिटी है क्या। हमारे पास है p²/2m इज इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 तो 3/2 है। के हमारा आ गया, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है कि इसकी वैल्यू थी 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। तो इससे p² जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ 2m उधर जाने वाला है और ये न्यूट्रॉन की मास है। तो न्यूट्रॉन की मास हमने जस्ट देखा था 1.67 इंटू 10⁻27। इसको लिख सकते हैं 5/3 इंटू 10⁻27। तो इसी को यूज करते हैं उधर 3/2, 2m को पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 5/3 इंटू 10⁻27। यहाँ 1.38 को अप्रोक्सीमेट करते हैं 1.4 से, 10⁻23 है और ये 300 आ गया। तो इसमें कुछ कैंसिलेशंस होंगे, 2 से 2, 3 से 3, और ये 5 से 3 मल्टीप्लाई होगा 15 बार में। एक 1.4 है हमारे पास है, ये 27, 23, 50 हो गया, और 2 एक्स्ट्रा तो 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, 21 आया। ये है p²। तो अभी p निकालना पड़ेगा, उसके लिए स्क्वायर रूट करेंगे, √21 इंटू -24। अब ये 21 का स्क्वायर रूट निकालना है तो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से निकाल लेते हैं। 16 जो होता है उसका स्क्वायर रूट 4 है, 15 का स्क्वायर रूट है 5, तो 21 है, इन दोनों के बीचों बीच लगभग आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 4.5 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये हमारा p आ गया। अब हमें लैम्डा निकाल लेते हैं डी ब्राय इक्वेशन से, h/p। तो ये देख सकते हैं ये हो गया 660 से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, नीचे 5 से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, या 45 अभी लेकर चलते हैं। ये हो गया बाई 100, ये हो गया 10, और ये हो गया 10⁻10। तो 9 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 42 हो गया, 9 9 55 9 चौका 36, 36 6 60, 9 7 63 लगभग 0.7, और यहाँ पे 10⁻11 आ रहा है। इसको नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 0.147 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये वेवलेंथ भी निकल गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, सो डेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन। फोटोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक क्वांटम ऑफ एनर्जी है, तो उसका जो वेवलेंथ है फोटोन का, फोटोन एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं, तो इसका जो वेवलेंथ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है, ये दोनों सेम हमें शो करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है EM वेव, इसकी वेवलेंथ तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू
ये रिलेशन होता है c बाई फ्रीक्वेंसी न्यू से, ये हमें पता है। अब फोटोन क्या है? फोटोन इसका क्वांटम ऑफ एनर्जी है। क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव, और ये होता है पार्टिकल नेचर का। अब पार्टिकल नेचर हो गया तो इसका इसका वेवलेंथ हम मैटर वेव से डी ब्राई इक्वेशन से निकालते हैं, लैम्डा ऑफ फोटोन h by p where p is the momentum of photon। अब फोटोन का कुछ मास डिफाइन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में हम मोमेंटम m इंटू वी से निकालते हैं, तो फोटोन के केस में जो मोमेंटम हम निकालते हैं, जो आइंस्टाइन साहब ने फार्मूला दी थी हमें, एनर्जी बटा सी, एनर्जी ऑफ द फोटोन बटा स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन की जो स्पीड है लाइट की स्पीड है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द फोटोन हमें पता है h इंटू न्यू, वेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू ऑफ फोटोन इज़ द न्यू ऑफ EM रेडिएशन, ये इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। तो सेम न्यू को यूज कर लिया हमने c। तो अब जब इस इक्वेशन में ऊपर पुट करेंगे, लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h बाई पी को लिख दिया E, यहाँ से डायरेक्ट ये लिख लेते हैं h न्यू बाई सी से, ये चीज़ को ले लेते हैं, तो ये हो गया h न्यू बाई सी। तो h से h कैंसिल हो गया, c बाई न्यू। तो c बाई न्यू क्या है हमारा? c बाई न्यू लैम्डा ऑफ द EM रेडिएशन। तो हमने देखा लैम्डा ऑफ फोटोन, यहाँ से लिखा, तो लैम्डा ऑफ फोटोन लैम्डा ऑफ उसकी EM रेडिएशन के बराबर होती है। मीन्स फोटोन जो है वो डी ब्राई इक्वेशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। व्हाट इज द डी ब्राई वेवलेंथ ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर एट 300 केल्विन। नीचे कुछ और चीज़ दिया है, इसको बाद में देखते हैं। 19 में देखा है हमें डी ब्राई वेवलेंथ निकालना है फोटोन का, किसका? न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, इन एयर एट 300 केल्विन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एट 300 केल्विन। तो लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पी चाहिए। पी कहाँ से निकलता है? एनर्जी से निकलता है। तो एनर्जी के लिए कुछ नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है? Assume that the molecule is moving with root mean squared speed of molecules at this temperature। हमें दे रखा है कि मॉलिक्यूल जो है उसकी वेलोसिटी जो है ये VRMS एट 300 केल्विन जो होती है उससे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर दे रखा है और मास नाइट्रोजन का पता है तो P निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास ऑफ N2, तो P निकाल सकते हैं V इंटू MN2। तो ये एक्चुअली वेलोसिटी दे नहीं रखा है, वेलोसिटी कह रहा है कि VRMS है एट 300 केल्विन पे। तो VRMS कैसे निकालेंगे? पहले तो VRMS जो होती है फार्मूला जो है हमारा 3RT/m, इस फार्मूला से निकलता है। ये जब हम चैप्टर क्लास 11 में पढ़े होंगे तब हमने देखा होगा ये गैस लॉ में। यहाँ पे R क्या है? गैस कांस्टेंट है, और m क्या है? मोलर मास है। तो हम याद करेंगे कि इससे हम डायरेक्ट अगर एनर्जी निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ, मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहेंगे, मोलिकुलर काइनेटिक, तो हाफ मास ऑफ N2, ये हो जाएगा VRMS स्क्वायर। ये एक्चुअली निकल के आता है ठीक है। और यहाँ पे जो m दे रखा है ये मोलर मास है, तो मास ऑफ 1 मोल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मास N2 इंटू 3RT इंटू एक मोलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये MN2 से MN2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 3, और R/Na होता है हमारा K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये सेम फार्मूला 3/2 kT। इसको अगर डिराइव करना नहीं चाहे तो मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी का सीधा फार्मूला लिख सकते हैं 3/2 kT एट टेम्परेचर T इन केल्विन पे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये निकल जाएगा तो P भी निकल जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही यूज किया है, टेम्परेचर भी इसमें सेम था, वहाँ पे हमने P निकाला है, P²/2m = 3/2 kT। खाली यहाँ पे क्या है, मास अलग है, वहाँ पे मास ऑफ एक न्यूट्रॉन था, यहाँ मास ऑफ नाइट्रोजन है। तो क्या चेंज आएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 18 में जो था, क्वेश्चन 17 में था एक्चुअली, P²/2 मास ऑफ न्यूट्रॉन था 3/2 kT, यहाँ मास ऑफ N2 है। तो कैसे चेंज होगा हमारा, यहाँ पे मास ऑफ N2 एक्चुअली जो है, ये क्या होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास है, तो दो नाइट्रोजन एटम्स, एक का मास आपको दे रखा है 14.0076 म्यू एटॉमिक मास यूनिट। चैप्टर न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे चैप्टर 13 में, तो उसमें देखेंगे 1 म्यू जो होता है एक न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं। और ये 2 एटम है यहाँ पे, तो 2 × 2, तो ये लगभग 28 एटॉमिक मास यूनिट है, मीन्स 28 × 1.67 × 10⁻27 kg है। 1.67 को हमने 5/3 से रिप्लेस किया है काफ़ी बार, तो फिर से कर लेते हैं, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में आपने देखा है कि यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन था जो कि खाली है 5/3 × 10⁻27 kg। तो P²/2 मास ऑफ न्यूट्रॉन है, यहाँ P²/2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ भी है, × 28 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमारा जो P का जो कैलकुलेशन आया है उधर, क्या आया था हमें, √21 × 10⁻, कितना आया था देख लेते हैं, 24, ये जब न्यूट्रॉन का निकाले थे तो अभी क्या है, 28 एक्स्ट्रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा, तो ये P² के कैलकुलेशन में है एक्चुअली। इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसके जस्ट पहले वाला अगर टर्म यूज करते हैं, P² हमें क्या आया था, P² जो आया था 21 × 10⁻48, तो इसमें यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन आई थी, यहाँ पे अभी 28 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 28 × 21 × 10⁻48, अभी जो P² आने वाला है 21 × 28 × 21 × 10⁻48। अगर यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/2 K का वैल्यू रखेंगे, T का वैल्यू रखेंगे, 2 और मास ऑफ N2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से अप्रोक्सीमेट करके ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो देखना है ये 21, ये क्या है 7 4 जो है, और ये क्या है 7 × 3 जो है, तो इसको लिख सकते हैं 7² 4 × 3 12 हो गया, 10⁻48। P की वैल्यू जो निकल के आएगी लगभग 7, √12 क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये लगभग बीच में है, तो इसको 3.5 से रिप्लेस कर ले, इंटू 10⁻24, ये आ गया अपना P। अभी हमें लैम्डा निकालना ही है, लैम्डा h/P से निकाल लेंगे, h है 6.63 × 10⁻34, ये कितना हो गया 7, ये 7/2 है, 49/2, और यहाँ पे 10⁻24 आ रहा है, इसको 50 से रिप्लेस कर ले लगभग, और यहाँ 50, इसको 2 से और 2 से गुना कर लेते हैं फिर से 100 बनाने के लिए, ऊपर में कितना आ गया -10 आ गया ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो अभी डिवाइड करेंगे तो यह 0.267 से रिप्लेस कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 10⁻10, या एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, इसको नैनोमीटर लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा 0.027 नैनोमीटर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।